2024 में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अभी से ही ईवीएम में छात्र नेता जयराम महतो का फोटो और उनका जो निशान है वो सामने आने लगा है। और ये कोई और नहीं बल्कि उनके चाहने वाले जो छात्र हैं वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस तस्वीर को देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि जयराम महतो को लोग किस रूप में देखना चाहते हैं। खास बात यह है कि जयराम महतो लगातार जिस तरह से झारखंड का आदिवासी मूलवासी यहाँ के जल जंगल ज़मीन की आवाज़ उठा रहे हैं, झारखंड के स्तर पर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में जाकर के यहाँ के प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके बीच उठ बैठ रहे हैं। इससे कहीं न कहीं लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ा है। यही वजह है कि जयराम महतो को लोग सिर आंखों पर बैठा रहे हैं। अब जो एक तस्वीर आई है जिसमें ईवीएम मशीन का एक मॉडल बनाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर जयराम महतो का नाम लिखा गया है, उनकी तस्वीर लगाई गई है और उनका निशान लगाया गया है, जो अपने JBKSS का जो निशान है जिसमें एक टाइगर की फ़ोटो बीच में लगी हुई है, वो तस्वीर लगी हुई है। और कहीं न कहीं ये मॉडल है ईवीएम मशीन का। अब जाहिर सी बात है इसका इस्तेमाल कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं वो इस मॉडल के माध्यम से अपने प्यार को और अपने जो उनके प्रति लगाव है उस बात को यहाँ पर जाहिर करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उस ईवीएम मशीन में देवेंद्र नाथ महतो, रिजवान अख्तर, सूर्य सिंह बेसरा, सुदेश महतो के साथ ही जो अमित महतो हैं उनका है, एक नोटा का भी वो उसमें विकल्प दिया गया है। तो ये जो मॉडल है ये बताने की कोशिश है, हालांकि मैंने कहा कि ये मॉडल है, जाहिर सी बात है ईवीएम का मॉडल है, ये एक मत प्रतीकात्मक रूप है, लेकिन जिस तरह से उनके चाहने वालों ने उनकी तस्वीर लगाई है, हालांकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि ईवीएम मशीन में किसी की तस्वीर नहीं होती है, पर उनका छाप होता है, उनका सीरियल नंबर होता है। लेकिन जयराम महतो के प्रति दीवानगी और उनके प्रति लगाव का ये आलम है कि लोग उनकी तस्वीर लगा कर रखे हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, जयराम महतो को लोग सदन में देखना चाहते हैं। यही वजह है कि उनके प्रति जो दीवानगी है लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात यह होती है कि ये वोटों में कितनी तब्दील हो पाती है, लेकिन जिस तरह से खास करके युवाओं में, छात्रों में और ख़ास करके जो मूलवासी समाज के बीच में जयराम महतो की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं जो एक्चुअल में जो राजनीति करने वाले दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आजसू हो या दूसरे जो दल हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी इसमें हो सकती है। लेकिन तमाम लोग ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जयराम महतो कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से लोग उनके प्रति दीवाने हैं, और न सिर्फ झारखंड में बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी जयराम महतो को सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि जयराम महतो आने वाले दिनों में एक राजनीतिक तौर पर अपनी छवि को, अपने चेहरे को, अपने काम धाम को कहीं न कहीं स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही वजह है कि वो लगातार कहते रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में कम से कम उन्हें 2 सांसद चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो अपनी बात को बहुत इफेक्टिव तरीके से संसद के अंदर पहुंचा पाएंगे। बात सिर्फ लोकसभा चुनाव की नहीं है बल्कि विधानसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं छात्र नेताओं ने एक रणनीति बनाई है और उसके तहत वो काम करेंगे। हालांकि अभी थोड़ा वक्त है, लिहाजा अब ये देखने वाली बात ये होती है कि ये किस रूप में हमें राज्य चुनाव के दौरान ये नज़र आते हैं। क्या इंडिपेंडेंट तौर पर ये चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, किसी दल का सहारा लेते हैं, किसी विचारधारा का सहारा लेते हैं, या क्या कुछ करते हैं। चूँकि राजनीति कहते हैं अपने आप में बहुत द्रुह काम है, बहुत खर्चीला काम है, उसमें छात्र अपने आप को किस प्रकार एडजस्ट कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच जयराम महतो की जिस प्रकार की लोकप्रियता बढ़ी है, उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ी है, ये कहीं न कहीं बताता है कि जयराम महतो को लोग सदन के अंदर देखना चाहते हैं और उनके हाथों में कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। लेकिन ये लोगों की चाहत है, अब वोटर जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक जयराम महतो इस रूप में हमारे बीच नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद।